तो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। आप पर तो कैसे है पाको ला परमैन का पार्ट 30 नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना सब वीडियो के। हाँ, लास्ट में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट इस प्लीज़ उसे भी सुनते जाएगा याद से। प्लीज़ गाइस मेरे 1K की फैमिली कंप्लीट कर देना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट में देखा था जो हमारे समृद्धि कहती है कि मिस्सो को मैं बता के रहूँगी कि मैं उसकी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड हूँ। और दूसरी तरफ सीन दिखाया था मिस्सो का। मिस्सो ने सब अपना काम खत्म करके सुमेरी केयर कर रहा होता है। जैसे कि सुमेरी को प्यास लग रही होती है तो मिस्सो उसे पानी ला के देता है। उसे कुछ खाने की चाहिए होता है तो उसे फ्रूट्स ला के देता है। तो सुमेरी कहती है मिस्सो मैं जा सकती हूँ। तो मिस्सो कहता है तुम्हें चोट लगी है। तो सुमेरी ही बस लाइक इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बस थोड़ी सी लगी मिस्सो। तो मिस्सो कहता है पर लगी तो है ना। तो सुमेरी कहती है तुम कुछ ज़्यादा केयर नहीं कर रहा आजकल। तो मिस्सो कहता है कि तो क्या हुआ। तो सुमेर कहती है तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। सो तो टोटली शॉक्ड और वहाँ से निकल जाता है। सुमेर हंसने लग जाती है और कहती है कि यही बहाना अच्छा है इसे बाहर भेजने के लिए। और जब भी मिस आता है तो उससे ये बात पूछती है तो मिस उसे कोई जवाब नहीं देता। इवन तो बाहर भी चले जाता है। फिर हमारी सुमेर उठती है और फिर से वो जा रही होती है बाहर, लेकिन उसके पाँव में वापस से चोट लग जाती है उसके नाखून के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड आ रहा होता है। सुमेर कहते हैं यार अच्छी तो किस्मत ही ख़राब है। और मिस उसकी आवाज़ सुन के अंदर आता तो देखता है कि सुमेर के पाँव में लग गई। तो हमारी सुमेर को डांट रहा था कि तुम्हें कहा था ना कि तुम इधर उधर चलना मत। सुमेर होती बहुत क्यूट आवाज़ में कहती है पर मिस मुझे क्या पता था कि मेरी लग जाएगी। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ तुम्हारे काम में हाथ बटा दूंगी। मैं तो बस इस इंटेंशन से चल के आ रही थी। तो मिस कहता है वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम आना मत। तो सुमेर कहती है चलो ठीक है अब गलती हो गई, माफ़ भी कर दो। तो मिसो हमारा कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया। हमारा मिसो है ना उसकी बैंडेज वगैरह करके उसे वापस से बेड के ऊपर लेटा देता है और वो कहता है कि अब तुम उठना मत। तो सुमेर कहती है चलो ठीक है। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रात की 8 बजे का। सब जितने भी ट्रिप से जो गए होते सब आ गए होते हैं, सब अपने तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं खाने की। और मिसो भी कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे हमारे विलेज चीफ आते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना है कि सुमेर के पाँव में चोट लग गई बेटा। तो सुन के मिसो कहता है कि हाँ अंकल उसके पाँव में चोट लग गई है, लेकिन कोई नहीं, मैं जानते हो शायद तक मैं बनाने थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो तुम एक काम करो यहाँ से तुम ले जाओ मेरे घर से। तो मिसो कहता है नहीं इसकी आपको इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। तभी उतनी देर में हमारे गार्ड आ जाते हैं और वो मिसो के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड लेके आए होता है जो कि होटल का रहता है। तो मिसो कहता है सर आप इतनी जंगल होते सोते आप इतना एक्सपेंसिव फूड कहाँ से ले आए। तो सर कहते हैं मैंने खुद बनाया। तो मिसो ही वाज लाइक क्या कहा आपने खुद बनाया। और वो जब पीछे देखता है तो पीछे बाबी क्यूब्स रखे होते हैं। और मिसो कहता है आखिर ये यहाँ से कहाँ से आ गए और ये सर को बनाना आता भी है क्या। और सर उसे दे देते हैं, कहते हैं कि तुम दोनों आराम से खा लेना और मैं चलता हूँ। सो टोटली शॉक्ड क्या आखिर हुआ क्या अभी। और तभी जो हमारे विलेज होते हैं वो भी उसे ला के देते हैं कुछ खाना अपने हाथ से और फिर वो भी चल जाते हैं। तो सुमेरी कहती क्या हुआ मिसो विलेज चीफ आए थे और सर क्यों आते हैं। तो वो उन्हें बताता है कि जो सर है वो बारबेक्यूब्स दे के चले गए कि तुम दोनों आराम से बैठ के खा लेना एंजॉय करते करते। और जो हमारे विलेज चीफ थे वो भी खाना देगा मतलब देने आए थे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी है तो तुम मेरी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाओगी इस वजह से। तो सुमेरी कहती मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, लेकिन तुमने मुझे उठने नहीं दे रहे हो। तो मिसो कहता है तुम मेरे पाँव में जो चोट वापस से लग चुकी है और तुम क्या चाहते हो कि तुम उठाओ और वापस से तुम्हारे हाथ वगैरह पे चोट लगाऊँ क्या। तो सुमेरी कहती है तुम मेरा मिसो में इतनी केयरलेस नहीं हो। तो मिसो जो होता है ना उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखते कहता है कि चुपचाप बैठे रही हो और अब हिलना मत यहाँ से। और हमारे सुमेरी तो टोटली ब्लश करने लग जाती है और मिसो भी ही रियलाइज़ कि उसने क्या करा तो मिसो दूर हो जाता है उससे। और फिर वो है ना सुमेर को देता है और वो सुमेर खा रही होती खाना। फिर जो इनका ऐसे खाना खाते खाते जो है अब रात की 9 बज जाती है। और फिर जो मिस होता है वो कुछ डिस मतलब प्लेट वगैरह धो रहा होता है क्योंकि इवन तो सुमेरी नहीं कर सकती ना काम, क्योंकि वेल तुम जानते ही हो कि सुमेरी के तो पाँव में चोट लगी है और मिस तो उसे उतरने देगा ही नहीं। तो तुम जानते ही हो कि सुमेरे ही वो से कि अरे यार मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, अब मुझे काम तो करने दो मिसो। तो मिसो ही वॉज लाइक तुम वहीं पे रहो। और ये कहते जो हमारा मिसो सब काम कर देता है। तो फिर होती है रात किसी मतलब 10 बजे का। जो हमारा सुमेर होती है उससे हमारे सुमेर को नींद लग जाती है, लेकिन जो हमारा मिस होता है वो झग रहा होता है और वो नींद में मतलब उसे भी नींद आ रही तो मतलब थोड़ी थोड़ी चल रही होती नींद। तो क्या कहता है डोर वगैरह अच्छे से लॉक कर देता है और जो विंडो भी उसने बनी होती है ना उसके ऊपर भी उसने एक लॉक लगा रखा था। आने के बाद जो हमारा मिस होता है ना वो चल जाता है बेड तरफ। और इवन तो मिस्सों को बहुत ज़्यादा थकान भी होती है कि उसने ज़्यादा ही काम कर लिया। मेरी होती ना वो देख रही होती थोड़ी बहुत उसकी नींद खुली होती है, वो देखती कि मिस्सो इधर क्यों आ रहा है और वो ब्लश कर रही थी। लेकिन जो हमारा मिस्सो होता है ना नींद में से उसे थोड़ा उधर खसकाता है और फिर वो लेट जाता है। सो मेरे ही वॉज लाइक मैंने तो क्या एक्सपेक्ट करता तो सो गया। और जो हमारा मिस होता है ना नींद में उधर करवट लेता है जैसे सुमेरे ने करवट ले रखी थी और उसे हक करके सो जाता है। सुमेरे बहुत ज़्यादा ब्लश करे लेकिन वो भी आप क्यों आप नहीं करेगी क्योंकि वो भी उसकी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है और इवन तो वो तो उससे लव भी करती है और मिस्सो भी उसे करता है। और मिस्सो उसे नींद में कहता है कि आई लव यू सुमेरे और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। और वेल हाँ उसने नींद में
करी होती, ठीक है। तो मैं बोला कि भाई मिसो जाग रहा है, मिसो नहीं जाग रहा, उसने नींद में करी। मैं किस करी होती है हमारी सुमेरे को, सुमेरे तो हमारे बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, लेकिन वो भी अब मिसो को चिपक के सो जाती है। फिर हमें वापस से सीन दिखाया जाता है रात की 3 बजे का। मिसो है ना, उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो तो सुमेरे को बहुत टाइट हक करके सो रहा है। और वो देखता है कि सुमेरे जो बोलती है कि मिसो मैं तुम्हें इस बार बता के रहूँगी कि मैं तुम्हारी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड हूँ। सतर उसके बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ सुमेरे, और मेरे हिसाब से तुम मुझे कन्फेस करने वाली हो कि तुम मेरी पुरानी फ्रेंड हो, और मैं इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम अपनी असलियत बताओ, हम दोनों के बीच में दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम दोनों ऑफिशियल हस्बैंड और वाइफ बन जाएं। जैसे जो हमारा मिसो है ना, कहने के बाद हमारे सुमेरे के फोरहेड पे वापस से किस करता है, उसके बाद उसे हक करके सो जाता है, हमारे सुमेरे पर से हक करके सो जाती है। फिर हमें सीन दिखाता है नेक्स्ट डे का, मतलब हाँ सुबह 8 बजे का। मिसो तो जो हमारा थोड़ी देर तक जगा था, इस वजह से जो मिसो की नींद थोड़ी लेट खुलने वाली है, हमें सुमेरे की नींद जो जल्दी खुल जाती है 7 बजे, और मिसो को देखती है कि मिसो इसे टाइटली हक करके सो रहा है। वो मेरे मन में कहती है कि इस बार मैं तुम्हें अपनी असलियत बता के रहूँगी मिसो, ताकि जो हम दोनों के बीच में दूरी है वो ख़त्म हो जाए। और ये कहते हैं कि जो हमारी सुमेर होती है ना, वो मिसो के फोरहेड पे किस करती है, जो ना सुमेर उठ के जाने लगती है, लेकिन जो मिसो ने है ना नींद में से हाथ टाइटली हक पकड़ रखा होता है, जिसकी वजह से सुमेर से उठ के जा रही तो उन्हें एकदम से मिसो की तरफ खींचा जाती है। इसकी वजह से हमारी मिसो सुमेर की एक्सीडेंटली किस हो जाती है, और इस टाइम भी जो हमारे मिसो है ना, उसकी भी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि सुमेर उसे किस कर रही है, तो मिसो तो जमा बजा शर्मा जाता है और वो सुमेर को बेड तरफ गिरा देता, कहता है कि सुमेर तुम मुझे किस कर रही थी। सुमेर से बताती है कि नहीं गलती से हो गया, तो मिसो को चलो ठीक है, और वैसे तुम जा कर रही थी, तो सुमेर कहती है कि वो मैं काम करने जा रही थी। तो मिसो कहता है क्या मेरे होते तुम काम करने जा रहे थे, तो मना कहता है तुम जाना मत। और इतनी देर में जो होते हैं ना, हमारे जो गार्ड होते हैं, मतलब हमारे सर, वो आ जाते हैं गेट खोल के, और वो जब देखते हैं इन दोनों को इस पोजीशन में, जो मिसो ना हमारे सुमेर के ऊपर होता है, जैसा तुम्हें पता ही है, तो हमारा जो सर होते कहते कि लगता है फिर मैं कोई गलत टाइम पे आ गया हूँ, और फिर वो चल जाते हैं। सो ही वॉज लाइक आखिर में तो गेट लॉक करा था, करिए कहाँ से अगर जब लॉक तरफ देखता है वो टूटा हुआ होता है, तो मिसो ही वॉज लाइक किसने तोड़ दिया ये, और मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। और फिर हमें सीन दिखाता है सर ने उसे तोड़ दिया होता है, और सर कहता है अरे यार मैं तो कुछ गलत ही समझ रहा था कि कुछ अंदर हुआ लेकिन कुछ तो हुआ ही नहीं, और उल्टा तो इन दोनों का रोमांस ही चल रहा था, मैंने फालतू में डिस्टर्ब कर दिया। और मैं सुमेरी भी कहती है मिसो अब तुम उठ सकते हो, तो मिसो कहता है हाँ हाँ, और वो उठने लगता है, लेकिन जो मिसो को कहता है वापस से सुमेरे के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इनकी वापस से एक्सीडेंटली किस हो जाती है, और ये दोनों तो इस बार बहुत ज़्यादा शर्म आ रहे होते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबह 10 बजे का, जहाँ पे सब वापस से इकट्ठा हुए होते हैं, और जो हमारे सर है वो बारबेक्यूज़ बना के सबको दे रहे होते हैं, और वो हमारे मिसो सुमेर कहते हैं कि तुम भी खा लो, और वो भी बाहर आके खाने लग जाते हैं। उसके बाद हमारे सर कहते हैं कि ये लो सॉस, और सब बच्चे ही उस लाइक आपने हमें तो दिया, इन दोनों को क्यों दे रहे हो। तभी हमारे सर कहते हैं और वो मुझे अभी याद है कि मेरे पास था, तो हमारे मिसो मेरे पास सॉस देखे, तो जो हमारी मिचू को वो आ रही होती है, लेकिन हमारे जो सर है वो सेंस कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी, और हमारी मिचू का ये प्लान था कि वो सॉस लेने के बहाने जो सुमेरे के ऊपर गिरा देगी, जिसकी वजह से सुमेरे वो थोड़ी बहुत शर्मिंदगी फील करेगी उसके हिसाब से। लेकिन जो हमारे सर वो डिटेक्ट कर लेते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी है, और जो हमारे सर इतना एक पत्थर को लेते हैं और सीधा अपनी उंगली से शूट कर देते हैं हमारी मिचिको के पाँव की तरफ, जिसकी वजह से जो मिचिको का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो खुद नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से जो मिचिको है ना गलती से मिट्टी के ऊपर गिर गई थी, गीली मिट्टी के ऊपर, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर कीचड़ लग जाता है, वो सब बच्चे उसके ऊपर हंस रहे हैं। मिचिको ही वॉज लाइक अरे यार मेरे साथ ये कैसे हो गया, मैं तो सही चल रही थी, आखिर मैं गिरी तो गिरी कैसे। और जो हमारे सर है वो भी दर्द देखने लग जाते हैं, और मिचिको को डाउट नहीं पड़ता कि जो वो किसी और के द्वारा गिराई गई है, लेकिन उसे मिचिको को लगता है कि मैं एक साथ तक गिर गई होंगी, और वो चल जाती है। और उसके पीछे पीछे जो हमारा कबा वो भी चले जाता है, और जो हमारा मिसो तो हंस रहा होता है कि ये मिची को अपना कच्चा करती रहती है, और सुमेरे भी यही कहती है सेम। और फिर वो आज सुबह की बात सोच के दोनों ब्लश कर रहे होते हैं एक दूसरे को देखकर, और हमारे सर कहते हैं कि चलो मैम को तो कुछ नहीं हुआ, और जो हमारे सर होते हैं वो कहते हैं कि चलो आज हम खाली अब एक दिन रुकेंगे, फिर हम रात को निकलेंगे वापस से हमारे घर के लिए। इसके मिसो कहते हैं क्या सर इतनी जल्दी ख़त्म हो रही है ट्रिप, तो सर कहते हैं कि हाँ हम इतने टाइम में रह लिया, अब हमें वापस घर भी जाना है। इसके मिसो कहता है चलो ठीक है, और वो बच्चे ये सोचते हैं कि आज जो है हमारे पास रात को हम निकलेंगे, तो आज हम पूरे टाइम मस्ती करेंगे, और सब इधर से उधर धमाल मचा रहे होते हैं, जैसे कि सब मचाते ही है, तुम्हें पता ही है, और नॉर्मल सी बात है। और सब इसी मस्ती कर रहे होते हैं, और जो हमारी सुमेर के पाँव में तो उसे चोट लगी थी, तो वो कर नहीं सकती थी, और इवन तो करना भी नहीं चाहती थी कि जो मिसो है ना उसकी केयर कर रहा था, सुमेर ये चाहती कि मिसो उसके साथ रहे और वो उसकी केयर करे, और मिसो तो कर ही रहा था। मिसो को पता है कि उसकी चाइल्डहुड वाली फ्रेंड है, तो वेल वो सुमेर को अकेले कैसे छोड़ सकता है, इवन तो सुमेर से चाइल्डहुड वाली फ्रेंड से भी, मतलब वो दोनों एक ही है, ठीक है। और इसी वजह से जो मिसो का प्यार उसके लिए बहुत ज़्यादा है। फिर इनका प्लान बनता है
एक गेम का कि पहाड़ी के ऊपर जाना है सब बच्चों को, अपने अपने पार्टनर को पीठ पे उठा के। और मिचिको ही वाज लाइक क्या पीठ पे उठा के, ये कैसा बेकार सा भद्दा सा गेम है। और हमारे प्रिंसिपल कहते हैं जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहता है वो सब अपना नाम लिखवा दे इधर। और हमारा मिसो कहता है सुमेर में बस 2 मिनट में आया। तो सुमेर कहते तुम कहाँ जा रहे हो, तो मिसो कहता बस आया मैं। और मिसो जाके नाम लिखवाया आता है, क्योंकि वो जानता है कि जो सुमेर है वो बाहर घूमना चाहती है, लेकिन उसके पाँव में चोट लगी तो घूम नहीं सकती। इस वजह से जो मिसो चाहता है कि उसे अपनी पीठ पे कैरी करके उसे घुमाएं। और इस वजह से जो मिसो ने नाम लिखवाया होता है अपना, बात जो है ना हमारे सर भी नोटिस कर लेते हैं, मतलब हमारे गार्ड वाले सर। और हमारे गार्ड्स भी नोटिस कर लेते हैं कि हमारे जो यंग मिस हैं उनके पाँव में चोट लगी। इस वजह से जो हमारे मास्टर हैं वो उन्हें घुमाने के लिए नाम लिखवा रहे ताकि वो अपनी पीठ पे कैरी करके उन्हें घुमा सके। सचमुच में जो हमारी मैम है वो बहुत ज़्यादा खुश नसीब है कि उन्हें ऐसा हस्बैंड मिला है। इस वीडियो पे एंड करते हैं उससे पहले ज़रूरी अनाउंसमेंट सुन लीजिए। दरअसल जो मेरी वाली न्यू स्टोरी है परमैन द ड्रैगन किंग की, वो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि जो मेरी माइंड में थोड़ी बहुत नेगेटिव थॉट्स थी की बातें वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। लेकिन मैंने एक बार डिसाइड करी कि आज से मैं जो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूँगा, इवन तो एक न्यू स्टोरी के साथ और एक न्यू अपीयरेंस के साथ। तो बस आप सब मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर देना। और बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करो, आप मुझे देखते रहें कि मैं क्या अपनी न्यू लाइफ में खुश रह पाता हूँ या नहीं, ठीक है। और हाँ गाइस, वीडियो पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना सबको वीडियो कैसी लगी, और जल्द से जल्द मेरी 1K की फैमिली कमेंट करा देना, और मुझे कमेंट करके बताना सबको वीडियो कैसी लगी। तो वेल वीडियो पे एंड करते हैं, और प्लीज़ गाइस मुझे विश कर देना कि मेरी न्यू लाइफ के लिए, ठीक है। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना, बाय गाइस।